Today we'll discuss about USDA dietary guidelines. आज हम डाइटरी गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी डाइटरी गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं और वो रिसेंटली पाकिस्तानी डाइटरी गाइडलाइंस आई हैं। We'll also discuss about पाकिस्तानी डाइटरी गाइडलाइंस, जो कि उसके अंदर हम कौन-कौन से पॉइंट्स हैं आफ्टर डिस्कसिंग दिस USDA सर डाइटरी गाइडलाइंस। आपकी आवाज कट रही है। ओके, हम डाइटरी गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट यूएसडीए डाइटरी गाइडलाइंस। सो इसके अंदर हम जितने भी गाइडलाइंस हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एंड आफ्टर दिस वी आल्सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आल्सो डिस्कस अबाउट पाकिस्तानी डाइटरी गाइडलाइंस। ओके, जो आपकी न्यूट्रिशन है और जो आपकी लाइफस्टाइल है, एक्चुअली इसका आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर या आपकी हेल्थ के ऊपर बड़ा इफेक्ट है। और आज हम उसी जो कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे कि आप एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न क्या होता है और आप किस तरह से इन गाइडलाइंस से जो गाइडलाइंस है और किस तरह से आपकी हेल्थ के ऊपर असर कर सकती हैं और कौन कौन से ये गाइडलाइंस हैं। आज हम इन्हीं के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो गाइडलाइंस हैं ये एक्चुअली डेवलप की गई न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स से, ताकि आप वो जो है आपकी हेल्थ को मेंटेन, आप किस तरह से इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं और एडुकेट न्यूट्रिशन आप ले सकते हैं। तो ये 2 साल से ज़्यादा एज के जो लोग हैं, 2 साल और 2 साल से ज़्यादा एज के लिए ये जो गाइडलाइंस हैं ये डेवलप की गई थी। और ये जो गाइडलाइंस हैं दैट इज एक्चुअली कैन बी यूज्ड बाय पॉलिसी मेकर्स। अपने अगर आपके पॉलिसीज बना रहे हैं फॉर स्कूल्स, फॉर एक हेल्थ पॉलिसीज बना रहे हैं, हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम्स बना रहे हैं, फेडरल फूड के लिए आप डेवलपिंग कोई आप फूड प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है ये पॉलिसी मेकर्स के लिए गाइडलाइंस बड़े इफेक्टिव साबित हो सकती हैं। जैसे कि अगर अपने स्कूल्स के अंदर आपने अगर पॉलिसी बना रहे हैं कि चिल्ड्रन को एक एडिकेट न्यूट्रिशन जो है वो लेनी चाहिए, ये एक पॉलिसी अब डेवलप की कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको गाइडलाइंस आपके पास पीछे होनी चाहिए, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। तो ये जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं ये हेल्प करेंगी कि इस एज के लोगों को कौन सी फूड लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए। तो ये गाइडलाइन जो है पॉलिसी मेकर्स के लिए बड़े फायदेमंद हैं कि वो किस तरह से पॉलिसी को डिजाइन करें, जिससे कि कोई भी आपने अगर पॉलिसी बनानी है यहाँ पे किसी एरिया में, किसी आप देखते हैं कि इस ये 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं या टीन एज बच्चे हैं, उनके अंदर अंडर न्यूट्रिशन की रेशियो जो है बढ़ रही है, मैल न्यूट्रिशन की रेशियो बढ़ रही है, या अंडर न्यूट्रिशन हो रहे हैं या ओवर न्यूट्रिशन ज्यादा हो रहे हैं, तो आपके पास अगर आप वहाँ पे पॉलिसी बनाने जा रहे हैं कि ये इन एज के लोगों को ये वाली फूड्स खानी चाहिए, इन फूड्स को ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, सैचुरेटेड फैट को कम करना है, ये इस तरह से आप अगर पॉलिसी बनाने जा रहे हैं तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये आपके लिए फायदेमंद होंगी। ये गाइडलाइंस इन पॉलिसी मेकर्स के लिए उनको हेल्पफुल होंगे उनके लिए। ठीक है, तो हम जो है ये जो डाइटरी गाइडलाइंस डेवलप की गई यूएसडी डाइटरी गाइडलाइंस एक्चुअली प्रोवाइड 5 कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस जिनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है कि फॉलो अ हेल्दी ईटिंग पैटर्न, दैट इज द नंबर 1 गाइडलाइन। सेकंड दैट यू शुड फोकस ऑन वैरायटी एंड न्यूट्रिएंट डेंसिटी। हम डिस्कस करेंगे इनको कि वैरायटी क्या होती है, न्यूट्रिएंट डेंसिटी क्या होती है, हेल्दी ईटिंग पैटर्न क्या चीज है, शुगर, सैचुरेटेड फैट और सोडियम इंटेक को लिमिट करना है, ये थर्ड गाइडलाइन है। देन है कि आपने जो फूड और बेवरेजेस है, आपने हेल्दी और बेवरेजेस की तरफ जाना है, हेल्दी बेवरेजेस की तरफ। एंड देन लास्ट वन इज कि जो है हेल्दी ईटिंग पैटर्न को सपोर्ट करना है फॉर ऑल। तो हम इन स्टेप बाय स्टेप हर गाइडलाइन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला जो गाइडलाइन है, जस्ट ये डाइटरी गाइडलाइन है, वो है कि फॉलो अ हेल्दी ईटिंग पैटर्न अक्रॉस द लाइफ स्पैन। दैट्स द फर्स्ट हेल्दी ईटिंग पैटर्न, फर्स्ट डाइटरी गाइडलाइन। देखो इसके अंदर ये है कि आपको अगर आप जो है अपनी हेल्दी ईटिंग पैटर्न का मतलब ये है कि आप अपनी जो कैलोरिक लेवल है अप्रोप्रिएट कैलोरिक लेवल लें। अब इसको समझना है कि व्हाट इज मीन बाय अप्रोप्रिएट कैलोरिक लेवल।
आपकी रिक्वायरमेंट है, मिसाल के तौर पे हमने टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालना सीखा इन द स्टार्ट में, ठीक है। हमने टोटल एनर्जी का वो था हमारा आया, सपोज आपका एक किसी का आ गया 1800 कैलोरीज, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपने अपना जो वेट, हाइट, एज, जेंडर के हिसाब से आपने कैलोरीज निकाल ली, आपकी कैलोरीज आई है 1800। तो ये क्या है, अप्रोप्रिएट कैलोरी, ये दैट इज योर रिक्वायर्ड कैलोरीज। सो यू हैव टू, आप जितने भी फूड ले रहे हैं आपको इस कैलोरी इनटेक में इतने ही लेने। अगर आप एक्सीड करते हैं या कम करते हैं तो आप मेल न्यूट्रिशन की तरफ जा सकते हैं। सो द फर्स्ट गाइडलाइन जो है वो ये है कि आपको डाइटरी गाइडलाइन कि आपको हेल्दी ईटिंग पैटर्न को फॉलो करने हैं, और हेल्दी ईटिंग पैटर्न में क्या है कि आपको अपनी कैलोरिक लेवल्स, कैलोरिक जो है वो अप्रोप्रिएट लेनी है। They include a variety of vegetables and fruits in your diet. ये भी हेल्दी ईटिंग पैटर्न में आता है, आपने वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऐसा नहीं है कि आपने अगर जो है आपके पास जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं सारों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, सारों को ट्राई करें, नॉट ऑन रेगुलरली बट आप जैसे कि अगर आप अगर वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो आज आपने, ऐसा नहीं कि थ्रू द वीक यू ईट द सेम वेजिटेबल्स, थ्रू द वीक यू टेक द सेम फ्रूट्स, वैरायटी उसके अंदर लेके आए। तो दैट्स मीन बाय कि वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। ग्रेन्स, होल ग्रेन्स लें आप, एटलीस्ट जो ग्रेन्स आप ले रहे हैं उसके अंदर 50% होल ग्रेन्स होने चाहिए। अब इसको समझने, इसका क्या मतलब है, आपको होल ग्रेन्स क्या होते हैं और रिफाइंड ग्रेन्स क्या होते हैं, ठीक है। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, होल ग्रेन्स और रिफाइंड ग्रेन्स। होल ग्रेन्स का मतलब अगर आप जो है वो ग्रेन्स में अगर हम गंदम की बात करें, गंदम, वीट जो है, अगर वीट को जब आप वीट को ग्राउंड करते हैं उसको तो इस टाइम पे जब अगर उसमें से आप फाइबर को निकाल लें उससे, तो पीछे जो बचता है वो रिफाइंड ग्रेन बचता है। हम जो सुबह सुबह व्हाइट ब्रेड खा रहे होते हैं, व्हाइट ब्रेड वो रिफाइंड ग्रेन होती है, एक होती है ब्राउन ब्रेड, एक होती है व्हाइट ब्रेड। तो ब्राउन ब्रेड में से जो फाइबर है उसको निकाला होता है, पीछे बचती है रिफाइंड, वो जो है फाइबर निकाल के तो पीछे जो बचती है वो व्हाइट ब्रेड होती है। इसी तरह होल ग्रेन ये होता है कि आपने से उसमें से कोई भी चीज रिफाइन नहीं की हुई, कोई भी चीज निकाली नहीं हुई, फाइबर और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं अगर होल ग्रेन से निकाल दें तो पीछे रिफाइंड ग्रेन बचता है। तो हेल्दी ईटिंग पैटर्न ये है कि आप 50% तक आप जो ग्रेन्स ले रहे हैं वो आप होल ग्रेन लें। ओके, आप डेयरी, अगर आप मिल्क का भी इंटेक लाजमी करना है, जितने भी फूड ग्रुप्स हैं उनका इंटेक लाजमी करना है। मिल्क अगर इंटेक कर रहे हैं तो ट्राई टू टेक फैट फ्री और लो फैट डेयरी लें। लो फैट डेयरी से, जैसे कि आपके योगर्ट है, बट फ्यू रिसर्चेज आर अगेंस्ट दिस कि आपको लो फैट लेनी चाहिए या नहीं। पहले ये आपको पता होना चाहिए कि फैट, अगर आपने दूध लिया है ना, दूध से ऊपर से अगर आपने वो मलाई नहीं उतारी, ठीक है, क्रीम अगर आपने ऊपर से उतारी नहीं है तो वो कहेंगे, आप उससे बोल सकते हैं दैट्स अ फुल फैट, ठीक है। अगर आपने उससे ऊपर से उतार दी है तो उसको बोलेंगे दैट इज अ फैट फ्री, यही बोलेंगे ना। तो इसका मतलब ये है। बट ये जो गाइडलाइंस हैं, डाइटरी गाइडलाइंस, ये कहते हैं कि आपने फैट फ्री लें या लो फैट डेयरी लें, चाहे योगर्ट ले रहे हैं, चीज ले रहे हैं, फोर्टिफाइड आपने बेवरेजेस ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, ये जो है ये आपको कह रहे हैं लो फैट, फैट उधर से निकाल दें। बट फ्यू चर्चेज आर अगेंस्ट दिस, ये कुछ कहते हैं कि इसके अंदर सैचुरेटेड फैट होता है, बट इसलिए हमें नहीं लेनी चाहिए। बट देयर इज अ लिमिट ऑफ सैचुरेटेड फैट है ऑल्सो, आप सैचुरेटेड फैट ले सकते हैं लेकिन लिमिट में ले सकते हैं। बट ये गाइडलाइंस हमारी कहती हैं कि आपने फैट फ्री लेना है या लो फैट लेना है। इसके बाद प्रोटीन फूड्स को अपने अंदर इंक्लूड करें, वो भी वैरायटी कि आप एनिमल सोर्स से भी लें और प्रोटीन सोर्स से भी लें, दोनों सोर्सेज से आप लें। अब एनिमल सोर्सेज में आपको पता है कि आप जो मीट है, मीट, पोल्ट्री, फिश, सारे एनिमल सोर्सेज हैं। आपके जो है एग से भी लें, लेग्यूम से भी लें, नट्स, सीड्स, सॉइल प्रोडक्ट, सारों से प्रोटीन लें। तो सारे वैरायटी लेके आए अपने। एंड देन ऑयल्स को भी इंक्लूड करें, ठीक है। ऑयल क्या है, फैट है। फैट, आप फैट लें लेकिन आप अनसैचुरेटेड फैट लें। अनसैचुरेटेड फैट, अब यू नो द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। अगर मैं सिंपल ये कहूँ कि सैचुरेटेड फैट जो है वो दैट इज द
सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जैसे अगर आप बटर है, क्रीम है, या आप ले रहे हैं कोकोनट ऑयल है, कोकोनट जो है वो सैचुरेटेड फैट है, इसके अलावा जो है चीज़ है दैट सैचुरेटेड फैट, ये जो है आप एनिमल जो मीट है, बीफ जो आप ले रहे हैं, मटन ले रहे हैं, दैट्स आल्सो सैचुरेटेड फैट। ये सारे सैचुरेटेड फैट है। अगर आप प्लांट वेजिटेबल ऑयल्स की बात करें वो अनसैचुरेटेड फैट है, अगर फिश ऑयल की बात करें वो अनसैचुरेटेड फैट है। ओमेगा 3 फैट्स, ओमेगा 6 फैट, ये कौन से अनसैचुरेटेड फैट है। तो ऑयल नहीं, लेकिन सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट हम डिस्कस करते हैं आगे। कि सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट उसका जो है वो कितना ले सकते हैं। एडिड शुगर भी कम करनी है आपने और सोडियम को भी कम करना है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक आप जो सैचुरेटेड फैट हैं वो 5 to 6% ले सकते हैं, कुछ कहते हैं 7% तक ले सकते हैं। तो आप जो टोटल जो आपकी फैट है आप उसमें से सैचुरेटेड फैट कितना ले सकते हैं, 5 to 6%। अगर मैं आपको इसको कुछ थोड़ा सा सिंपल वे में बताऊं, 5 to 6% अभी कुछ को समझ नहीं आया होगा इसका क्या मतलब है। मैं कहता हूँ कि आपको कैलोरीज चाहिए जी 2000 आपके रिक्वायर है, ठीक है। उसके अंदर से आपने सैचुरेटेड फैट कितना लेना है, 7%, 5 to 6% और 7%, कुछ कहते हैं 7%, ठीक है। 7% लेने, अभी 2000 का 7% निकालें। आप कैलकुलेट करें 2000 का 7% और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं 2000 का 7% कितना आएगा, 2000 कैलोरीज का 7% कितना आएगा। ये निकालना आता है 2000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इस तरह से आप ये क्या आ जाएगा आपका 2000 का 7% आ जाएगा। निकाल लें कितना आया है, 140 कैलोरीज, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखते हैं हम जी 140। अभी ये आ गया हमारे पास कि अगर हमने 2000 का 7% निकाला तो ये आया 140 कैलोरीज। हमने क्या करना है, अब इसको ग्राम में निकालना है। फैट, अब देखिए कैलोरीज को ग्राम में करना है और कौन सी ग्राम फैट के ग्राम में करना है। तो 1 ग्राम फैट कितनी कैलोरीज देता है, आपको याद होगा हमने पहले पढ़ा था 9 कैलोरीज देता है। डिवाइड कर दे 9 से, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करें, कितना आएगा आंसर, अबाउट चेक इट, कितना आएगा, 15.5, ठीक है, ठीक है। ओके, तो 15.5 ग्राम्स आप ले सकते हैं, 15.5 ग्राम्स यू कैन टेक 15.5 grams ऑफ फैट। और हमने क्या किया, हमने 7% निकाला आपके जो है सैचुरेटेड फैट का। तो पूरे दिन में सैचुरेटेड फैट आप 15.5 ग्राम्स ले सकते हैं। एडिड शुगर आपको कितना लेनी चाहिए, आपको 10%, लेस देन 10% जो कैलोरीज हैं वो एडिड शुगर से आनी चाहिए, लेस देन 10% ऑफ टोटल कैलोरीज। अगर आप देखें हमारे पास 2000 कैलोरीज थी तो उसका 10% निकाल लें, 100 कितना आएगा, 50 कैलोरीज आएगा। नो नॉट 50 कैलोरीज, अबाउट 200 कैलोरीज आई थिंक। तो उससे कम होनी चाहिए आपकी जो टोटल कैलोरी, उससे जो है 200 कैलोरी से कम आपको लेना है एडिड शुगर से। सोडियम आपको 2300 मिलीग्राम से कम लेना है, और ये 2300 मिलीग्राम आप करें तो आप ये बनता है 1 टीस्पून। अगर आप 1 टीस्पून साल्ट ले रहे हैं ना, नमक, वो 2300 मिलीग्राम हमको दे देता है, इससे ज्यादा नहीं लेना। लेकिन आपको बॉडी को सिर्फ 460 मिलीग्राम चाहिए होता है अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बट यू कैन टेक दैट इज अप टू 2300 मिलीग्राम, ठीक है। एक मिनट, okay. Saturated fat we discussed it, that is a solid at room temperature, and we discussed इसकी हम कुछ examples हमने discuss की, and जैसे कि हमने consider किया example लीचीज, कोकोनट, आपके जो एनिमल फैट हैं वो सारे क्या हैं, saturated fat है। एक और ट्रांस फैट,
माइट भी ट्रांस फैट आगे भी आएगा। ट्रांस फैट अगर आप ऑयल को, ट्रांस फैट इज कि आप अनसैचुरेटेड को आप सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज द ट्रांस फैट। जब आप जो है किसी भी अनसैचुरेटेड ऑयल, आप वेजिटेबल ऑयल, किसी ऑयल को आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो सैचुरेटेड बन जाता है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांस फैट। दैट इज वेरी डेंजरस। फूड इन प्रोसेस फूड इन इंडस्ट्रीज इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके, ताकि उसके टेक्सचर को इम्प्रूव किया जा सके, लेकिन इट्स वेरी हार्मफुल। आपके जितने भी फास्ट फूड्स हैं, फ्राइज हैं, बर्गर्स हैं, बेकरीज हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर ऑल रिच इन सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट। So don't consume that. That's why it's said that it's very harmful. These can lead to heart disease. इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ट्रांस फैट मौजूद होता है। बिल्कुल, मार्जरीन आल्सो, बिल्कुल मार्जरीन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इट, मार्जरीन आल्सो। तो ये सारी ट्रांस फैट रिच चीजें हैं, तो इसके अंदर जो है ये you should avoid from these things. Okay, these are the few sources of saturated fat जो कि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आपके अगर आप जो है इसका सैचुरेटेड फैट का क्या आपके जो है साइड इफेक्ट्स क्या हैं कि इसकी वजह से आपके जो एलडीएल लेवल है, माइट भी हमने इसको डिस्कस किया हो कि आप जब आपका हार्ट डिजीज के अंदर जब हार्ट डिजीज होती है, जो आपके प्लेक जो आपके हार्ट डिजीज को ब्लॉक करता है ना, वो क्या चीज होती है, वो एक्चुअली दीज आर एक्चुअली ट्रांस फैट, ये एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, एलडीएल होते हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कौन सा होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। ये जाके आपके स्टोर होता है, यहाँ पे प्लेक बनाता है, यहाँ पे जाके आपके आर्टरीज को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपने सैचुरेटेड फैट से अवॉइड करना है, बिकॉज इट इंक्रीज द रेट ऑफ एलडीएल, जिसकी वजह से आपका हार्ट डिजीज का रेशियो बढ़ सकता है। तो इसलिए ये देखिए ये प्लेक फॉर्मेशन कर देगा, इसको बोलेंगे, और इस डिजीज को बोलेंगे दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, इसको बोलते हैं, और इट कैन लीड टू आगे हार्ट अटैक। तो दैट्स द रीजन कि आप जो है इस सैचुरेटेड फैट ज्यादा करते हैं, एलडीएल ज्यादा हो जाएगा, और एलडीएल जाके आप डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है आपकी आर्टरीज के अंदर, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की रेशियो बढ़ सकती है। दैट्स व्हाई इट्स सेड कि आपको सैचुरेटेड फैट नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि आपको सैचुरेटेड फैट बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल देना है। सैचुरेटेड फैट इज वेरी हेल्दी। आपका ब्रेन, आपका जो है, हमने शायद डिस्कस किया, आपका ब्रेन 60% इज फ्रॉम सैचुरेटेड फैट। अब फैट से मिलकर बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना हुआ है, आपके स्टेरॉइडल हार्मोन सारे फैट्स हैं। आपका विटामिन डी, हमने देखा विटामिन डी कहाँ से बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल से बन रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल। तो इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि ये हार्मफुल है, ये नुकसानदेह नहीं है, इट्स हेल्दी बट इन लिमिट। जितने आपको रिक्वायर्ड अमाउंट है उसके अंदर आप लें तो ये हेल्दी है। ओके, आप सैचुरेटेड फैट से, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक सैचुरेटेड फैट से आप 5 to 6% कैलोरीज ले सकते हैं, और आपकी जो 2000 कैलोरीज जो हैं, अगर आप उसका यहाँ पे निकाला है, अगर आप 2000 का अगर आप ये निकालें 5-6%, वो 120 कैलोरीज बनता है। दैट्स अबाउट 13 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड फैट। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया है। ट्रांस फैट, ट्रांस फैट यही है कि अगर आप ट्रांस फैट इज के कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल टू सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट टू सैचुरेटेड फैट। इसमें क्या होता है, you just add hydrogen to unsaturated fat, तो उससे वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। तो आपने केमिस्ट्री में इसको शायद डिस्कस किया हो, बायोकेमिस्ट्री के अंदर इसको डिटेल में। तो दैट्स कि अगर आप अनसैचुरेटेड के हाइड्रोजनेशन कर दें तो सैचुरेटेड बन जाए। तो ये कब बनता है, आप अगर ऑयल को आपने डीप फ्राई किया, डीप फ्राई जब करते हैं तो वो ट्रांस फैट कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि दैट ऑयल जिसके अंदर आप समोसे बना रहे हैं, पकोड़े बना रहे हैं, आप फ्राइज बना रहे हैं, वो सारे ट्रांस फैट हैं। एंड ट्रांस फैट आपका जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी वजह से आपका जो हार्ट डिजीज का रिस्क है वो बढ़ रहा है, आपका टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो यू मस्ट अवॉइड फ्रॉम ट्रांस फैट एंड सैचुरेटेड फैट बट इन लिमिट। सो दीज आर द ट्रांस फैट जो है, ये आपके जितने भी आपके फ्राइड फूड्स हैं, डीप फ्राइड फूड्स हैं, उनके अंदर ये ट्रांस फैट मौजूद होता है। ओके, सेकंड जो है ये हमने पहला डिस्कस किया है कि आपको हेल्दी पैटर्न को फॉलो करना है, पहले गाइडलाइन को डिस्कस किया है हमने, ठीक है।
एंड द सेकंड गाइडलाइन इज के फोकस ऑन वैरायटी एंड न्यूट्रिएंट डेंसिटी, कि आपको वैरायटी ऑफ फूड्स लेनी है, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स लेने हैं, ठीक है। तो वैरायटी का क्या मतलब है कि आपको तमाम फूड ग्रुप से चीजें ले रहे हैं, तमाम विटामिन एंड मिनरल्स को अपनी डाइट के अंदर ऐड कर रहे हैं। आप लाइक कि आपके पास ग्रुप्स कौन से हैं? फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, डेयरी है, मीट आपके पास है मीट, उसके बाद आपके स्टार्च है एंड ऑयल है। ये जो फूड ग्रुप्स मैंने अभी लिस्ट किए हैं, इन सारों से अगर आप डाइट ले रहे हैं, खुराक ले रहे हैं, तो उसको बोलेंगे दैट्स कि आप वैरायटी ऑफ फूड्स ले रहे हैं, आप आपकी डाइट के अंदर वैरायटी मौजूद है, आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो आपने वैरायटी ऑफ फूड्स लेनी है बट न्यूट्रिएंट डेंस, हमने लास्ट रिमेंबर आवर फर्स्ट लेक्चर व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट न्यूट्रिएंट डेंसिटी, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स लें एंड इंक्लूड वैरायटी इन योर डाइट। एंड आप इसके साथ क्या आपको सॉलिड फैट जो है लाइक सैचुरेटेड फैट कम करना है, एडिड शुगर का कम करना है, सोडियम का इंटेक कम करना है, रिफाइंड स्टार्च, रिफाइंड ग्रेन्स, होल ग्रेन्स को ज्यादा लें, रिफाइंड ग्रेन्स को आपने कम करना है। So these are the few examples of nutrient dense food, जितने भी आपके whole foods हैं, natural foods हैं, वो सारे nutrient dense foods हैं। इसके अंदर ऐसे कोई भी नहीं है कि nutrient dense food ना हो। Just include natural food into your diet, but variety लेके आए, तमाम food groups को अपने अंदर डाइट के अंदर इंक्लूड करें। तो जब आप डिस्कस करेंगे ना, जब आप नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट जाएंगे आप आगे सीनियर क्लासेस में, तो आप इसको डिस्कस करेंगे किस तरह हम न्यूट्रिएंट डेंस मील प्लान डिजाइन कर सकते हैं। मील आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे, सारी चीजें आप खुद सीखेंगे, ठीक है। सो वैरायटी वैरायटी दैट्स एक्चुअली क्या आप अपने जो है अपनी कैलोरीज के मुताबिक, जो आपकी कैलोरीज हैं इसके मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तमाम फूड ग्रुप से अपनी अगर डाइट के अंदर जो है वो फूड ग्रुप को अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर इंक्लूडिंग अ वैरायटी ऑफ फूड्स अपनी डाइट में लेके आ रहे हैं। अगर मैं ब्रेकफास्ट के एग्जांपल दूंगा आपको, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में आप ब्रेड ले रहे हैं, दो सपोज आपने दो ब्रेड ले ली हैं, होल ग्रेन ब्रेड ली, साथ में आपने अंडा लिया है। अंडे अगर आपने अंडा फ्राई किया हुआ है तो आप ऑयल जो ले रहे हैं, तो ऑयल इसके अंदर ऑयल भी आ गया आपके। साथ में आपने जो है एक कप मिल्क ले लिया है या चाय ले ली है आपने, ठीक है। तो आपने साथ में आपने इसके अंदर अंडा अगर आपने ऑमलेट लिया है तो उसके अंदर आपकी वेजिटेबल भी शामिल हो गई है, और साथ आपको ये ना कोई एक फ्रूट ले लें। तो ये क्या है, आपने सारे फूड ग्रुप्स को अपनी डाइट में ले आए। ये कौन सी डाइट होगी? बैलेंस डाइट होगी। वैरायटी भी आ गई, बैलेंस डाइट आ गई, आपने कैलोरीज के मुताबिक आपने अपनी डाइट ले ली, तो इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट, वैरायटी। तो जब भी आप किसी को रिकमेंड करते हैं डाइट, आप यही कहते हैं कि आप बैलेंस डाइट लें, अपने फूड के अंदर बैलेंस डाइट लें, ताकि तमाम ग़िज़ाई अज्जा, तमाम न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते रहें। ओके, थर्ड जो डाइटरी गाइडलाइन है, दैट्स द लिमिट कैलोरीज। आप शुगर से, सैचुरेटेड फैट से, सोडियम से कैलोरीज को लिमिट करना है। इन सबसे सैचुरेटेड फैट से हमने कहा 5-6%, आपकी शुगर से लेस देन 10% टोटल कैलोरी तो शुगर से होनी चाहिए। सोडियम इंटेक जो है वो आपका 2300 मिलीग्राम तक होना चाहिए, मतलब आप 1 टीस्पून आप सोडियम ले सकते हैं, साल्ट ले सकते हैं, नमक। फोर्थ डाइटरी गाइडलाइन क्या है कि शिफ्ट टू हेल्दियर फूड एंड बेवरेज चॉइसेस। अब देखिए, बेवरेज जो आप ले रहे हैं, आप हेल्दी बेवरेज लें, इंस्टेड ऑफ टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक, इंस्टेड ऑफ टेकिंग डब्बे वाला जूस, पैकेज चीजें लेने के बजाय आप हेल्दी बेवरेजेस, फ्रेश जूसेस की तरफ आए। लेकिन उसके अंदर आप जो रिक्वायर्ड जो शुगर है, शुगर का इंटेक आप कम रखें। आप शुगर जब ले रहे हैं, अगर आप 2 टेबल स्पून आपने ऐड कर दिए ना शुगर के, नॉर्मली वी यूज टेबल स्पून, तो टेबल स्पून अगर आप 2 ऐड कर रहे हैं, तो 2 टेबल स्पून के अंदर कितने टीस्पून होंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून जो है उसके अंदर 15 ग्राम होते हैं, 15 ग्राम होते हैं, और 1 टीस्पून में कितने ग्राम होते हैं? 5 ग्राम होते हैं, ठीक हो गया। तो 1 टेबल स्पून में 15 ग्राम, 1 टीस्पून में 5 ग्राम, तो 1 टेबल स्पून में कितने टीस्पून होंगे? 1 टेबल स्पून में कितने टीस्पून होंगे? कमेंट है, आप चैट बॉक्स में बताएं मुझे, 1 टेबल स्पून में कितने टीस्पून होंगे? 3। गुड, ओके, लाइबा बिल्कुल ठीक है, गुड गुड, ओके। तो 3 टीस्पून होंगे, बिल्कुल 3 टीस्पून होंगे।
अब देखें, आपने 2 चम्मच डाल दिए, आपने एक जूस पिया, उसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल दिए, तो उसके अंदर कितने टीस्पून आपने डाले? 6 टीस्पून। तो आपको पूरे दिन में कितने लेने हैं? मैक्सिमम 10 से कम आप 6 से 7, कुछ रिसर्चेस 6 से 7 भी कहती हैं आपको। आप एवरेज तो, लेकिन आपने 10% कैलोरी से अगर कम लेने हैं तो आपने अगर आप एक जूस पी रहे हैं तो उसके अंदर आपने कितनी कैलोरी लेनी है, उसके बाद भी आपने जो शुगर है वो आप इनटेक करते हैं। तो इसको आपने केयरफुली देखना है। ओके, अब हेल्दी बेवरेजेस हम बात करें, हेल्दी बेवरेजेस की, यू हैव टू शिफ्ट टू द हेल्दी बेवरेजेस, नेचुरल बेवरेजेस की तरफ आए फ्रॉम आर्टिफिशियल बेवरेजेस, जैसे कि पैक्ड जूसेस हैं आपके, जितने भी हैं पैक्ड जूसेस हैं। आप ट्राई कि आप अगर बेवरेज ले कंसिडर करें चाय को बेवरेज आप जूसेस की तरफ जा सकते हैं, चाय को मूव कर दें। ओके, द लास्ट वन इज सपोर्ट हेल्दी ईटिंग पैटर्न। आप हेल्दी ईटिंग पैटर्न को सपोर्ट करें, जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर आपके अगर हेल्दी चीज़ों को लेके आ जाए, इंस्टेड ऑफ वहाँ पे फ्राइड फूड्स की बजाय फ्राइड फूड्स को अगर बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और वहाँ पे हेल्दी स्नैक्स लेके आ जाएं। हेल्दी स्नैक्स लाइक आपको फ्रूट जूसेस उसके अंदर इंक्लूड किए जाएं, आप हेल्दी स्नैक्स जैसे कि फ्रूट चाट लेके आया जाए। इस तरह से हेल्दी स्नैक्स को अगर आप वहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग योर फास्ट फूड, वहाँ पे हेल्दी स्नैक्स आए, तो इस तरह से आप हेल्दी ईटिंग पैटर्न को प्रमोट कर सकते हैं। स्कूल के अंदर बच्चों को वहाँ पे ये जो अनहेल्दी स्नैक्स के बजाय बच्चों को वहाँ पे हेल्दी स्नैक्स देना शुरू कर दिए जाए। तो ये जो है, आई रिमेम्बर कि व्हेन जब हम स्कूल पढ़ा करते थे, उस टाइम पे वो जो हेल्दी स्नैक्स मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे हेल्दी स्नैक्स होते थे, बहुत कम होते थे कि वहाँ पे लोग वहाँ पे वाइट फ्रूट्स बेचा करते थे और इस तरह से चाट और फ्रूट इस तरह से, बट दे वर हेल्दी एज कम्पेयर टू द today's snacks in outside the schools, जैसे outside even in university, हमारी यूनिवर्सिटी में भी जैसे कि most of the time there are unhealthy snacks but there are healthy snacks too. सो हेल्दी ईटिंग पैटर्न को इस तरह प्रमोट किया जाए कि आप जो स्नैक जो वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी को वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी को जो है वो आप हेल्दी फूड की अवेलेबिलिटी को बढ़ा दें और अनहेल्दी फूड की अवेलेबिलिटी कम कर दें, जिसकी वजह से आप हेल्दी ईटिंग पैटर्न को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है।